नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, 25-26 जून को भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही वज्रपात से मौत की घटनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि मानसून का विस्तार झारखंड में हो चुका है। आगामी 25-26 जून को राजधानी के रांची मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून का झारखंड के अधिकांश इलाकों में विस्तार होने से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मानसून की एंट्री करते ही झारखंड के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखी जा सकेगी। वैसे तो झारखंड वासियों को गर्मी से मानसून के एंट्री करने से राहत मिली है। इसका असर झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिल रहा है। वहीं 25-26 जून को भारी बारिश और इससे बचने की सलाह मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। 26 जून को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक, हो सकते हैं कई बड़े फैसले। झारखंड मंत्री परिषद कैबिनेट की बैठक 26 जून को होगी। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि शाम 4 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह मीटिंग प्रोजेक्ट भवन में होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग में सभी विभागों को पत्र लिखकर प्रस्ताव की मांग की गई है, जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इस बैठक में झारखंड के दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की जगह मंत्री पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस पर भी फैसला हो सकता है। खबरों को माने तो यह क्षेत्राधिकार सीएम के पास है कि वो मंत्री किसको बनाएंगे, लेकिन कैबिनेट में इस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही संभावना है कि नियोजन नीति को लेकर भी चर्चाएं होने की संभावना है। हर 5 वर्षों में पंचायत सचिव को सब परिवार विदेश यात्रा पर भेजेगी सरकार। झारखंड के मॉडल पंचायत के सचिव अब परिवार सहित विदेश यात्रा पर जा सकेंगे। गुरुवार को मोराबादी मैदान में 2550 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटते समय झारखंड के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हर साल हम कम से कम पंचायत सचिव का चयन करेंगे, जिन्हें सरकार की ओर से सब परिवार विदेश यात्रा पर भेजा जाएगा। इस दौरान उन्हें समझ आएगा कि वह कैसे अपनी पंचायत को विकसित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि बिना ग्रामीण विकास के असल विकास का सपना साकार नहीं हो सकता। नवोदय विद्यालय में निकली 7,500 से अधिक वैकेंसी। एजुकेशन सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए नवोदय विद्यालय समिति में रोजगार पाने का बढ़िया मौका है। यहाँ 7,500 से अधिक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। वे उम्मीदवार जो एनवीएस के इन पद पर आवेदन करने की इच्छा और योग्यता रखते हों, वे बताए गए प्रारूप में अंतिम तारीख के पहले अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद भरे जाएंगे। इन पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा पद के मुताबिक अलग अलग है। आपको जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, उसकी जानकारी पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर दिया नोटिस देख सकते हैं। आवेदन करने और डिटेल जानने के लिए एनवीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारी अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए अटेंडेंस करे दर्ज। केंद्र ने शुक्रवार को अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करें। सरकारी विभागों और उन कर्मचारियों की ओर से ढिलाई देखे जाने के बाद यह कदम उठाया गया है जो प्रणाली में पंजीकृत होने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के कार्यान्वयन की हाल में हुई समीक्षा के दौरान इस बात पर गौर किया गया कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों में तैनात बड़ी संख्या में
कर्मचारी अपनी उपस्थिति इस प्रणाली के जरिए नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और कर्मचारियों जो पंजीकृत होने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं की ओर से लापरवाही, शिथिलता को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय, विभाग, संगठन, एमडीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां तैनात कर्मचारी AEBAS का इस्तेमाल कर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। बयान में कहा गया है कि आदतन देर से आने और कार्यालय से जल्दी जाने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने बदले नियम, अब 20% सस्ते मिलेगी बिजली। बिजली बिल को लेकर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा बदलाव किया है। बिजली की जो सामान्य दरें हैं, दिन में उससे लगभग 10-20% रेट पर बिजली मिल सकती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 में संशोधन किया है और मौजूदा पावर सिस्टम में 2 अहम बदलाव किया है। इसके तहत टाइम ऑफ डे यानी TOD टैरिफ सिस्टम को लागू किया गया है और स्मार्ट मीटर से जुड़े प्रावधान भी आसान किए गए हैं। पावर मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इन बदलावों की जानकारी दी। 10 किलोवाट या इससे अधिक की अधिकतम मांग वाले कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए यह टैरिफ 1 अप्रैल 2024 से और किसानों को छोड़कर बाकी कंज्यूमर्स के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वहीं स्मार्ट मीटर वाले कंज्यूमर्स के लिए यह टैरिफ स्मार्ट मीटर लगने के तुरंत बाद लागू हो जाएगा। संशोधनों के मुताबिक अब एक ही रेट की बजाय बिजली की दरें समय के अनुसार अलग अलग होंगी। टाइम ऑफ डे टैरिफ सिस्टम के तहत सौर घंटों यानी जब सूर्य के आसमान में रहने का समय होता है उस दौरान इसकी दरें सामान्य टैरिफ से 10 से 20% कम होगा। बिजली मंत्री RK सिंह का कहना है कि यह सिस्टम कंज्यूमर्स के लिए तो फ़ायदे का ही है, पावर सिस्टम के लिए भी फ़ायदे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से हुई 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 51 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 121 लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं। पिछले 24 घंटों में महामारी से 2 की मौत हुई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 5,31,902 पर पहुंच गया है। इससे पहले 22 जून को 95 नए मामले सामने आए थे, जबकि 21 जून को 92 नए मामले मिले थे, जबकि 1 नवंबर 2022 को 1046 नए मामले सामने आए थे। केरल अभी भी सक्रिय मामलों के मामले में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मामले सक्रिय हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9.93 करोड़ पर पहुंच गई है, जबकि अब तक 1,21,390 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन ने पिछले 7 दिन के दौरान 4,604 लोगों में संक्रमण की सूचना दी गई है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो पिछले 7 दिनों में कोरोना के 2.11 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 7 दिनों में 1,161 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में पिछले 7 दिन के दौरान 8,364 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि एक सप्ताह में 40 लोगों की जान कोरोना ने ली है। पीएम किसान की किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, सभी किसानों के लिए शुरू हुई नई सुविधा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि में लगातार eKYC पूरा कराने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने eKYC नहीं कराने वाले किसानों को योजना की किस्त नहीं दी थी, लेकिन अभी भी काफ़ी किसानों की eKYC पूरी नहीं हुई है। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी तक eKYC कराने की सुविधा OTP या फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही मिलती थी, लेकिन अब चेहरा स्कैन करके भी eKYC की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सकता है। जी हाँ, योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान अब OTP या फिंगरप्रिंट के बिना अपना चेहरा स्कैन करके eKYC पूरा करा सकते हैं। सरकार की ओर से इसके लिए
मोबाइल एप्लीकेशन पर चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा पेश की है। भारत में जल्द शुरू होगा स्टारलिंक और टेस्ला का प्रोजेक्ट। एलन मस्क भारत में इंटरनेट जिसका नाम स्टारलिंक है उसे लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इसको लेकर एलन मस्क ने कहा है कि रूरल और दूर दराज आदि में बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरे पर फर्स्ट डे एलन मस्क ने मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद एलन मस्क ने बताया कि वह मोदी की फ़ैन है। इस मीटिंग के बाद एलन मस्क ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत आने को कहा है और अगले साल एलन मस्क भारत आ रहे हैं। इस दौरान वे भारत में स्टारलिंक और टेस्ला को लेकर बातचीत करेंगे और जल्दी से जल्दी टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भारत में लॉन्च करने की तैयारी करेंगे। इंडिया में स्टारलिंक सर्विस लाने पर एलन मस्क ने कहा कि यह टेक्नोलॉजी ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। यह उन इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाएगा जहां इनकी कवरेज अभी तक पहुंची नहीं है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो डायरेक्ट सैटेलाइट से लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। इसे स्पेस एक्स के नाम की कंपनी ने लॉन्च किया है। इसका नेटवर्क तैयार करने के लिए कंपनी ने 2018 में सैटेलाइट लॉन्च करके शुरू की थी।